वेलकम टू अनलिस्ट स्टडी जोन। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दीजिए, चाहे आप आरएस दीजिए, आप एसआई दीजिए, आप पटवार दीजिए, आप रीट मेन एग्ज़ाम दीजिए या आपको एलडीसी एग्ज़ाम दीजिए। ये जो टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ये एक कॉमन टॉपिक है। ये फर्स्ट दे रखा है राज्य वृक्ष, ये है खेजड़ी। सेकंड हमारा दे रखा है राज्य पशु चिंकारा। देखिए ये जो राज्य पशु है राजस्थान के वो दो हैं, एक हमारा वन्य जीव श्रेणी में आता है और एक हमारा पशुधन श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है राज्य पुष्प रोहिड़ा का है राज्य पशु। देखिए राज्य पशु हमारे दो है, एक हमारा वन्यजीव श्रेणी में था चिंकारा और ये हमारा पशुधन श्रेणी के अंदर है ऊंट। नेक्स्ट हमारा दे रखा है राज्य पक्षी कौन है, गोडावन। नेक्स्ट दे रखा है राज्य नृत्य घूमर। नेक्स्ट दे रखा है राज्य गीत केसरिया बालम। नेक्स्ट राज्य खेल बास्केटबॉल। एक बार हम इसे वापस रिपीट कर देते हैं। देखिए हमारा राज्य वृक्ष है खेजड़ी, हमारा राज्य पशु है चिंकारा, ये वन्यजीव श्रेणी वाला है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है राज्य पुष्प रोहिड़ा। नेक्स्ट हमारा दे रखा है राज्य पशु ऊंट पशुधन श्रेणी वाला। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है, आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। अगर आप ये पूछा जाता है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है तो आपको ऊंट और चिंकारा में से एक ऑप्शन दे रखा होगा। लेकिन अगर आपसे ओनली ये पूछा जाता है कि भाई राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी में कौन सा है और राज्य पशु पशुधन श्रेणी में कौन सा है, तो फिर आपको इसमें वन्यजीव श्रेणी का पूछा जाता है तो आप लिखेंगे चिंकारा, और अगर आपसे पशुधन श्रेणी का पूछा जाता है तो आप लिखेंगे ऊंट। नेक्स्ट हमारा दे रखा है देखिए राज्य पक्षी गोडावन, हमारा राज्य नृत्य कौन सा है घूमर, हमारा राज्य गीत कौन सा है केसरिया पालम, हमारा राज्य खेल कौन सा है बास्केटबॉल। तो आइए स्टूडेंट हम इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ते हैं। हमारा आता है राजस्थान के प्रत्येक चिन्ह के अंदर जो राज्य वृक्ष है वो है हमारा खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कौन से ईयर में घोषित किया गया था ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1983 में इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है जिसका ऑसोपिस सिनेरेरिया, आप इसको अच्छे से लर्न करना। इसका उपनाम इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव का कल्प वृक्ष कहते हैं। देखिए इसे कल्प वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही दीर्घ आयु वाला पेड़ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है खेजड़ी को स्थानीय भाषा में कहते हैं सीमलो, पंजाबी और हरियाणवी भाषा में जाटी और सिंधी भाषा में छोकड़ो कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाते हैं कि भाई इसे पंजाबी और हरियाणवी भाषा में क्या कहा जाता है। विष्णुई समाज के लोग जो होते हैं वो इसे शमी कहते हैं। कई बार ऐसा पूछा भी जाता है कि विष्णुई समाज के लोग जो होते हैं वो खेजड़ी को किस नाम से जानते हैं। खेजड़ी वृक्ष जो होता है वो मरुस्थल के प्रसार को रोकने में बहुत ही उपयोगी होता है। होली दिवस हम कब मनाते हैं, प्रतिवर्ष 12 सितंबर। धार्मिक महत्व देखिए कि इसकी जो पूजा होती है वो विजयदशमी दशहरे वाले दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और खेजड़ी के पेड़ होते हैं वहीं पर ही गोगाजी और जूंजार बाबा के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने होते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि सन 1730 के अंदर जो खेजड़ी गाँव है जोधपुर, उसमें खेजड़ी वृक्षों की कटाई का विरोध करते हुए कौन थी, अमृता देवी विश्नोई थी। उनके नेतृत्व में 363 महिला पुरुषों ने बलिदान दिया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को कि खेजड़ी गांव के अंदर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है, वो हमारा बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। एक भी क्वेश्चन आरएस में पूछे गए थे कि खेजड़ी की फली को क्या कहते हैं, सांगरी। खेजड़ी की पत्तियों को क्या कहते हैं, लूम। खेजड़ी की सूखी फलियां क्या कहलाती है, खोका। ऑपरेशन खेजड़ा इसकी शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। तो स्टूडेंट हमने खेजड़ी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी हमने इसमें देखी है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था। खेजड़ी का पेड़ दे रखा है। ये खेजड़ी का पेड़ जो होता है वो मोस्टली जो पश्चिमी मरुस्थल एरिया होते हैं, जो डेजर्ट्स एरिया होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है और ये बहुत दीर्घ अवधि वाला पौधा होता है। मतलब ये हो कि भाई खेजड़ी के वृक्ष की जो पूजा होती है वो विजयदशमी वाले दिन होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे दे रखा है राज्य पशु चिंकारा। ये वन्यजीव श्रेणी का, राज्य पशु भी दो है, एक पशुधन श्रेणी के और एक वन्यजीव श्रेणी के। वन्यजीव श्रेणी का है चिंकारा। इसको 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको या तो आपको ऐसे दे दिया जाता है, कुछ गलत नेम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि चारों में से कौन सा सही है, या फिर आपको मैच करने के लिए दे दिया जाता है। तो वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला, उपनाम इसका छोटा हिरण। ये एंटीलोप प्रजाति का जीव होता है। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए जो पशु है वन्यजीव श्रेणी का वो हमारा दे रखा है चिंकारा। ये देखिए इसको गजेला गजेला बोला जाता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। आता है राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। 1983 में इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया था।
इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका उपनाम है मरुस्थल का सागवान, मारवा, टीक और मरुशोभा। देखिए ये रहा, देखिए ये है रोहिड़ा, ठीक है, जो हमारा राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसका जो नेम है वो आप अच्छे से याद रखना, टिकोमेला अंडुलेटा, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य पशु हमारा आता है ऊँट, पशुधन श्रेणी का। इसे 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया था। इसका जो उपनाम है वो क्या है, रेगिस्तान का जहाज। ऊँट पालन के लिए जो प्रसिद्ध होती है वो रेवाड़ी जाति होती है, ये पूछा जाता है। ऊँटनी के दूध की भारत की एकमात्र डेयरी है उरमुल, बीकानेर के अंदर है। ऊँटों के देवता पाबूजी। ऊँट की खाल पे की जाने वाली कष्टकारी को हम कलाकारी को क्या कहते हैं, उस्ता कला। ऊँट की नाक में डाला जाने वाला लकड़ी का आभूषण क्या कहलाता है, गिरबान। ये सारे ही एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसे एक बार और रिपीट करते हैं। राज्य पशु हमारा ऊँट है, 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया था। ये राज्य पशु पशुधन श्रेणी का है। इसका उपनाम क्या है, रेगिस्तान का जहाज। ऊँट पालने के लिए प्रसिद्ध कौन सी जाति होती है, रेवाड़ी जाति। ऊँटनी के दूध की भारत में एकमात्र डेयरी है उरमुल, बीकानेर। ऊँटों के देवता पाबूजी। ऊँट की खाल पे की जाने वाली कलाकारी। ऊँट की नाक में डाला जाने वाला लकड़ी का आभूषण क्या कहलाता है, गिरबान। ये हमारे राज्य के जो पशुधन श्रेणी का राज्य पशु है उसके बारे में बता रखा है। ये ऊँट हो गया, इसकी नाक के अंदर जो डाला जाता है उसे गिरबान कहते हैं। और ये राजस्थान का राज्य पक्षी आता है गोडावन। 1981 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है ऑर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। ये थोड़ा सा टफ नेम है बट एग्ज़ाम अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम है ऑर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। इसका उपनाम क्या है, सोन चिड़िया, शर्मीली पक्षी, गुरायन, हुक्ना, बड़ा तिलोर और सारंग। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट। हाड़ौती क्षेत्र में इसे मालगोडी भी कहा जाता है। देखिए इसके प्रमुख 3 क्षेत्र दे रखे हैं। फर्स्ट आ जाएगा मरु उद्यान, जैसलमेर, बाड़मेर, सोरसन, बारा, सौंकलिया, अजमेर। गोडावन मूल रूप से अफ्रीका का पक्षी है। जोधपुर, जैसलमेर और सोरसन। सोरसन कहाँ है, बारा के अंदर है। ये गोडावन प्रजनन का केंद्र है। इसे IUCN द्वारा रेड डाटा लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है। यह राज्य पक्षी गोडावन, इसे ऑर्डियोटिप्स नाइग्रीसेप्स कहा जाता है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसके जो 3 प्रमुख क्षेत्र दे रखे हैं, एक सांकलिया अजमेर है, एक सोरसन बारा है। प्रजनन केंद्र है वो हमारा जोधपुर जैसलमेर है। आता है राज्य नृत्य घूमर, केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। नृत्यों का सिरमौर होता है, इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। घूमर के भी 3 रूप होते हैं, एक तो झूमरियों बालिकाओं द्वारा किया गया नृत्य होता है, लूर होता है गरासियों जनजाति की महिलाओं द्वारा, और घूमर होता है जो सभी महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर। नेक्स्ट दे रखा है हमारा, देखिए नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि राज्य शास्त्रीय नृत्य हमारा कौन सा है, कथक। देखिए ये याद रखना, अगर राजस्थान का राज्य नृत्य पूछा जाता है तो घूमर, और शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है तो कथक। इसका राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर है। कथक के जन्मदाता, कई बार ये नेम आ जाता है, भानुजी महाराज है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है राज्य गीत केसरिया बालम। इस गीत को मांड गायन शैली में गाया जाता है और इसको उदयपुर की मांगी बाई द्वारा गाया गया था, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिला बाई द्वारा गाया गया था। बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। देखिए इसमें जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, इसमें मैंने जितने भी आपको कंसेप्ट बताए, ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो ध्यान में रखने की होती हैं। राजस्थान का जो राज्य खेल होता है वो हमने पढ़ ही रखा है कि बास्केटबॉल होता है, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को ऐसे देखते रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे।